हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर भाई। बच्चों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भाई। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन में जो बोला गया है, यहाँ पे सबसे पहले रूट्स का नेचर पता लगाना है। वो किस नेचर का? तीन तरह के नेचर होते हैं यहाँ पे। एक डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, एक इक्वल रूट्स होता है और एक नो रियल रूट्स होता है। तो उसके बाद उसने बोला है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, तो जिसमें एग्जिस्ट करता है वो तो हमारे होते हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, टू इक्वल रूट होता है, जिसमें डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है। ठीक है, इसमें वो एग्जिस्ट करता है, उसकी फाइंड देम, उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। और वैसे भी जो नो रियल रूट्स होता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी वैल्यू नहीं निकालते हैं एक्स की। हाँ निकलती है, वो आपकी 11th में निकलती है, इमेजिनरी नंबर लेकर, फिलहाल अभी नहीं निकलेगी भी। ठीक है, चलिए करते हैं इसके पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट देखते हैं इसका। वो है 2x² - 3x + 5 = 0। इसे करते हैं भाई हम लोग। चलिए इसमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है। इसमें में जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके अंदर ये फॉर्म चाहिए होती है, उसमें से ABC चाहिए होता है भाई। तो ax² है, मतलब x² के साथ हमेशा a मिलेगा आपको, x के साथ हमेशा b मिलेगा और c हमेशा। उसके बाद a की वैल्यू क्या होगी इसमें? फिर x² के साथ जो है बेटा 2, और जो x के साथ है वो हमारा b मिल गया भाई, और जो सिंगल है वो हमारा c मिल गया। तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -3, C की वैल्यू हो गई 5। अब ABC मिल चुका है, D निकालना है। D का जो फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो होता है B² - 4AC भाई। तो हमारे पास B कितना है भाई? -3 है भाई, और 4A कितना है हमारे पास भाई? 2 मल्टीप्लाई में, और C कितना है भाई? 5 है। तो इसको -3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 2 जा 8 5 जा 40, और ये माइनस का 31 आ गया भाई, और ये 0 से छोटा है भाई। D की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है तो उसका आंसर इट इज नो रियल रूट्स। तो उसका कोई भी रूट्स नहीं निकल सकता, मतलब उसकी x की वैल्यू फाइंड नहीं होगी भाई फिलहाल। वैसे फाइंड हो जाती है, मैंने आपको बताया इमेजिनरी नंबर से 11th क्लास में, फिलहाल अभी फाइंड नहीं होगी क्योंकि वो नो रियल रूट्स है अभी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेगेटिव आते ही आप बस समझ जाना है कि ये सॉल्व नहीं होने वाला आगे। अब पॉजिटिव वाले केस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखिए अभी, 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसे करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, इसमें वो फॉर्म लिख लेते हैं ax² + bx + c = 0 भाई। तो a हो गया हमारा 3x² के साथ, जो भी हमारा x के साथ होगा b हो जाएगा, माइनस का 4√3, c हमारा अकेले मिलेगा, ये 4 हो गया भाई। तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू -4√3, कई बच्चे माइनस छोड़ देते हैं, माइनस भी लेना है। c की वैल्यू 4 उठा के फिर d की वैल्यू फिर से पुट करना है। b की वैल्यू -4√3, उसका होल स्क्वायर कर देंगे भाई। -4 * a कितना भाई मेरे पास? 3, और c कितना हमारे पास भाई? 4। तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर कैसे करें? पहले 4 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता भाई। ठीक है, √3 का स्क्वायर करिए, 3 आता है भाई। क्यों? क्योंकि √3 को √3 से सेम चीज को सेम से मल्टीप्लाई, रूट हट जाता है, 3 आ जाता है। ऐसे ही 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 भाई, और ये 16 3 जा भी 48 आ गया। -48 * -48 सेम, प्लस माइनस का क्या हो गया? 0 हो गया भाई। और जिसकी d की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका आंसर क्या होता है? इट इज देयरफॉर इट इज 2 इक्वल रूट्स, मतलब उसके जो आंसर आने वाले हैं वो दोनों सेम आएंगे भाई, क्योंकि इनके फैक्टर जो होते हैं इक्वालिटी इक्वेशन जब करते थे 2 आते थे, तो यहाँ पे भी हम d का फॉर्मूला लगाए तो 2 फैक्टर आते हैं, वो दोनों ही फैक्टर हमारे क्या होंगे? एक जैसे होंगे। ठीक है, तो अब वो फैक्टर भी निकालने हैं इसमें, क्योंकि उसने बोला था फाइंड देम। अगर उसकी एग्जिस्ट करता है तो ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो x के लिए फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a भाई। तो हमारे पास -b कितना है? फिर से आ जाइए भाई, b पे b हमारे पास कितना था यहाँ पे? -4√3 भाई। तो ब्रैकेट में कर लेंगे, क्योंकि माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले का और माइनस इसका है, तो प्लस माइनस रूट, इसकी वैल्यू 0 आई थी भाई। कितनी आई थी? 0 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास यहाँ पर? a की वैल्यू है 3, बस अब हो गया भाई। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3, और प्लस माइनस 0, 0 का रूट 0 ही होता है भाई। उसके बाद अपॉन 6। चलिए भाई, ये हमारे पास ये x बन गया। अब ये x हमारा एक बार प्लस में लेकर करेंगे, एक बार माइनस में लेकर। एक बार इसको हम x में क्या ले लेंगे? 0 को प्लस में ले लेंगे। 4√3
प्लस 0/6, तो 6 से 4 कट जाएगा 2 पर और ये 3 पर भाई, तो ये आ गया 2√3/3, 0 तो खत्म हो गया भाई, तो रूट में रेशनलाइज करना पड़ता है √3/√3 भाई, तो ये 2 ऐसे रहेगा, √3 हो गया 3 और नीचे बन गया 3√3 भाई, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ गया फाइनल आंसर 2/√3। सेम ऐसे अगर दूसरे वाले से करेंगे 4√3 माइनस का 0/6, तो ये तो सेम वही आएगा बेटा, फिर से यहाँ कट जाएगा 2 की टेबल से 3 पर, ये 2 पर, तो 0 तो खत्म, फिर से 2√3/3 भाई, फिर से √3 हो जाएगा, और इसके बाद ये फिर से सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 की वजह से ऐसा हुआ है, और ये 3 कट गया, फाइनल आंसर दोनों का सेम आ गया भाई, 2√3। तो इसलिए आया क्योंकि डी की वैल्यू क्या आई थी हमारी 0, उसमें इक्वल रूट्स होता भाई आंसर, ठीक है, कंप्लीट है भाई हमारा, इक्वल रूट्स है इसलिए हमारा ये सेम आंसर है, ठीक है, कंप्लीट है भाई वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हुए इसका थर्ड पार्ट देखिए, 2x² - 6x + 3 = 0, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एबीसी निकाल लेते हैं पहले, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म लिख देते हैं, ax² + bx + c = 0, तो a क्या हो गया भाई हमारे पास 2, b कितना हो गया बेटा -6 और c कितना हो गया 3। देखिए भाई a की वैल्यू कितनी आई हमारी 2, b की वैल्यू कितनी आई -6 और c की वैल्यू आई है 3, तो d के फॉर्मूले पहले पुट कर देते हैं, d b² - 4ac भाई, तो b कितना भाई हमारे पास -6 का स्क्वायर भाई, 4 into a कितना भाई हमारे पास 2 है भाई, और c कितना है 3, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 -4 into 2 8, 8 3 24, तो ये आ गया 12 भाई, और इस बार 0 से बड़ा है d भाई, की वैल्यू 0 से बड़ी आई है, इसका मतलब इट इज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब ये हो गया कि अब जो x की वैल्यू आएगी वो दो एक जैसी नहीं आएगी, अलग अलग है, जैसे सेकंड पार्ट में आई थी उसमें अलग अलग आएंगे दोनों, तो x की वैल्यू होती है फॉर्मूला वही -b + -√d/2a, फिर से इस फॉर्मूले में पुट करते हैं सारी वैल्यू, तो हमारे पास -b कितना भाई, माइनस का ये बेटा माइनस फॉर्मूले का -6, माइनस इसके फॉर्मूले का है और b खुद माइनस का है भाई, तो इसलिए ब्रैकेट करके माइनस लगाना है, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी है भाई 12, 2 a की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, a की वैल्यू 2 है भाई, अब ये हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस, इस 12 में से रूट निकाला जा सकता है अगर देखो रफ में करके, तो 2 into 2 into 3 12 होता है, ये एक 2 बाहर आ जाएगा रूट में से, ठीक है, तो ये 2√3/4 बन गया भाई। इसके बाद देखिए भाई इसमें से दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो x = 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहां से ये 3 बच गया और प्लस √3 बच गया अंदर भाई, यहां से 2 जा चुका है और अपॉन में 4, और ये 4 से 2 कट जाएगा और ये प्लस माइनस दोनों था भाई, और ये आ जाएगा 3 + -√3/2, ये x बन गया भाई। अब 2x निकलेंगे हमारे, x3 + √3/2 और एक x = 3 - √3/2, कई बार इसको अल्फा बीटा करके लिख देते हैं, x y को x को दोनों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है, एक ही बात है, x लिख लो या दोनों या अल्फा बीटा लिख दो। अब देखो ये √3 के निकल नहीं सकते, इसलिए यहीं छोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर इसके फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है, ये हमने इसके आगे सॉल्व क्यों किया था, क्योंकि d 0 से बड़ा था, डिस्टिंक्ट था और वो एग्जिस्ट करता था, जो एग्जिस्ट करता मतलब जिसके x निकल सकता है, पॉसिबिलिटी है वो है, ठीक है, तो ये आंसर कंप्लीट है हमारा, क्लियर है। एक बात और बतानी थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस 6 को 4 से काट देते हैं ऐसे करके, इस 4 को इससे काटने के बाद वो सोचते हैं हमारा सही हो गया भाई, यहां 3 लिख देते हैं 2, अभी गलती क्या है, ये 4 ये सोचती है इसका है, ये नहीं पता ये इसका भी, ये 4 दोनों का है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो पहले 6 को 4 अलग करो और 2√3 को अलग करो भाई, और तब काटो, 3 2 2 4, अब देखो अब सही आ गया, आगे नहीं आ गया, अब ये चीज आगे देख लो, यही तो आ रही है 2 दोनों का, ये देख लो अब भी 2 दोनों के पास आया है ना, तो बेटा ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको काट देते हैं, इसे कभी नहीं काटना, कि जब तक ये पूरे के नीचे है तो ये दोनों का है, एक का नहीं है सिर्फ, ठीक है, इसलिए नहीं काटा जा सकता, क्लियर है। चलिए भी सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सो क्वेश्चन सेकंड देखिए भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिकेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इस बार उसने पहले ही बता दिया कि इक्वल रूट्स है, मतलब d की वैल्यू 0 ही है अगर इनके फैक्टर करें, बट आपको इस बार k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इक्वेशन में देखो k की वैल्यू दे रखी है, देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर 2x² + kx + 3 = 0, तो बस इसमें d निकालना है, उससे k निकल जाएगा आपका, ठीक है, d की वैल्यू 0 करेंगे आ जाएगा। करते हैं भाई, abc निकाल लेते हैं इसमें भाई, ax² + bx + c = 0 फॉर्म लिख लीजिए, इसमें abc आपको दिखाई देगा, a2 हो गया, bk हो गया भाई, c3 हो गया भाई, तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 3, तो d का फॉर्मूला लगाते हैं, d = b² - 4ac भाई, तो b हमारे पास कितना भाई k,
के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 है और सी हमारा 3 है भाई। तो इसमें डी के लिए क्या है 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है 2 इक्वल रूट्स दिया हुआ है, पहले से ही बताया हुआ इसने 2 इक्वल रूट्स क्वेश्चन में गिवन है, ये इक्वेशन जो दे रखी है हमको, ठीक है। तो इसलिए हमने डी के लिए 0 लिया है। अब देखो सॉल्व करते हैं, तो के स्क्वायर ये 2 4 2 8 3 24 इक्वल टू 0 भाई। तो ये 24 इधर भेज देते तो के स्क्वायर 0 प्लस 24 क्या होगा 24 होगा। इसका रूट इधर लगा देते हो स्क्वायर हटा करके, तो के इक्वल टू रूट 24 प्लस माइनस का भी, और 24 में से रूट निकल सकता है कैसे, से फैक्टर कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके स्मॉलेस्ट फैक्टर होंगे, इसमें से पेयर बन गया 2, तो ये रूट में से बाहर आ जाएगा 2 रूट 6, 2 3 से ये बच जाएगा अंदर, यही आंसर आ जाएगा, के निकल गया भाई इसका। तो बस हमें के निकालना था, इसके आगे सॉल्व नहीं करना, कभी एक्स लगाने लग जाओ, ठीक है। क्लियर है, कंप्लीट है फर्स्ट पार्ट हमारा। सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, के एक्स ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बना के नहीं दिए, फैक्टर करके दिए, उसको हमें क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी तभी हमारा डी निकलेगा भाई इसमें। चलिए करते हैं भाई, चलिए देखिए भाई, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि फॉर्म बनी नहीं हुई है क्वाड्रेटिक में। के एक्स स्क्वायर ये x इंटू जाएगा और के ऐसे रहेगा, माइनस इसको फिर से इंटू करना पड़ेगा, माइनस 2 x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बन गई क्वाड्रेटिक, पूरी फॉर्म आ गई है। तो a x की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a मेरा k हो जाएगा भाई, b मेरा -2 हो जाएगा, -2 k भी आएगा भाई, और c 6 आ गया भाई। तो a की वैल्यू लिख देंगे k, b की जगह -2k, क्योंकि x के साथ जो वैल्यू -2k है भाई, और 6 c की वैल्यू भाई। चलिए पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, a की b की वैल्यू रखेंगे -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है भाई k, इंटू में c कितना है 6, और इक्वल टू क्या ले रहा है 0, क्योंकि क्वेश्चन में 2 इक्वल रूट्स दिया हुआ है भाई। अब माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर भाई, 4 6 जा 24 k इक्वल टू 0। इन दोनों कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है, 4 k कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों 4 की टेबल में जाते हैं, k भी एक्स्ट्रा है दोनों में, तो और यहाँ पे इक्वल टू 0 ही रहेगा, और इधर क्या बच गया, एक k बच गया 4 के आने के बाद भाई, और माइनस इधर 6 4 से 24 होता है, इसलिए k जा चुका कॉमन में। तो एक बार 0 को 4k के बराबर कर दो, एक बार k माइनस 6 को, तो 0 इक्वल टू 4k, तो k इक्वल टू 0 बाय 4, तो 0 आ गया, एक k की वैल्यू तो 0 आ गई हमारी, एक k माइनस 6 को भी 0 के इक्वल करना है, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि उधर जाके वो प्लस हो जाएगा 0 से, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट है, दोनों के आगे हमारे कंप्लीट वाला क्वेश्चन भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find the length and breadth. तो सबसे पहले हमें पता करना है कि रेक्टेंगल का जो डिजाइन है वो पॉसिबल है या नहीं है, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमें लेंथ ब्रेथ भी पता लगानी है। चलिए इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो लेट करना है सबसे पहले, लेट ब्रेथ की लेट होगी, ब्रेथ छोटी था, ब्रेथ of mango grove be x मीटर। उसके बाद लेंथ of mango groves will be twice 2x मीटर, ठीक है। चलिए अब उसने क्वेश्चन में इसका एरिया भी, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारी 2x है, ब्रेथ हमारी x है भाई, और एरिया ऑफ मैंगो है हमारा 800 भाई। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x की स्क्वायर 800, तो ये क्वाड्रेटिक तो बनेगी, ऐसी डायरेक्टली सोल्व हो जाएगी, तो 2 डिवाइड में भेज दो भाई, तो 800 डिवाइड में 2 कट के 400 आ गया भाई, और 400 पे रूट लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा भाई, और 20 इंटू 20 400 होता है, आप रफ में फैक्टर कर सकते हैं इसके, ऐसे करके एलसीएम निकाल करके, ठीक है। तो ये x आ जाएगा, 20 रूट में बाहर आ जाएगा, और ये प्लस माइनस दोनों आता है। यहाँ पे हमारी जो लेंथ और ब्रेथ होती है दोनों नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए हमें पॉजिटिव वाले 20 यूज करना है भाई हमको। तो यहाँ पे 20 मीटर हमारा ब्रेथ आ गया, और 2 टाइम्स ऑफ 20 40 मीटर की हमारी लेंथ आ गई। आंसर के अकॉर्डिंग जो पूछा था उसने पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स and hence the desired rectangular mango can be designed, मतलब ऐसा मैंगो, ऐसा आपका रेक्टेंगुलर का डिजाइन बनाया जा सकता भी, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्वेश्चन मार्क, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज इज
द सम ऑफ एज इज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 year ago the product of their ages in year was 48. यहाँ पे दोनों फ्रेंड की एज मिला के 28 दी हुई है, तो एक को x मान लेंगे, एक को 20 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 ईयर आगे जाना है, उसके हिसाब से उनकी प्रोडक्ट एज दे रखी है और समय प्रेजेंट टेंस का पता लगाना है। ये पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की वैल्यू की नहीं है। चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले लेट करनी है, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, भाई फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर, भाई ऐसे ही एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड विल बी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की मिला के एक्स थी भाई। अगर इसकी 10 है तो 20 में से 10 माइनस कर 10 आ जाएगी, अगर इसकी 12 है तो इसकी 20 माइनस 12 माइनस कर 8 आ जाएगी, ऐसे। अब 4 ईयर एगो बोला है उसने, 4 ईयर एगो, तो 4 साल बाद फिर से दोनों फ्रेंड की एज बदल जाएगी, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वो हो जाएगी आपकी x माइनस 4। क्यों ही भाई, आज आपकी एज मान लो 10 है और 4 ईयर कम करनी है तो 6 हो जाएगी, तो 10 में से 4 माइनस कर 6 है ना, तो यहाँ पे x में से 4 माइनस कर देंगे क्योंकि हमें x एज पता नहीं है इसलिए। ऐसी सेम एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड और यहाँ पे 20 माइनस एक्स माइनस 4, उसकी भी 4 साल कम हो जाएगी भी। 4 ईयर अगर जाएंगे पीछे बैक किसी के भी तो 4 ईयर माइनस करनी पड़ती है, 4 साल पीछे जानी पड़ेगी, ठीक है। आज मेरी 32 है तो 4 साल पीछे 28 हो जाएगी। अगर आपकी एज 15 है तो 4 ईयर पीछे जाना है तो 11 हो जाएगी, तो 4 ईयर सब में से कम कर देंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है भाई, जो 4 साल पीछे जाएंगे उनकी जो प्रोडक्ट एज है वो 48 है भाई। ये वेरीफाई करना है कि 48 है या नहीं है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब x माइनस 4 20 माइनस 4 होता है 16 माइनस एक्स वाई और इक्वल टू 48। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे करते थे, x को पहले 16 से करेंगे तो 16x, फिर x से भी करेंगे फिर x को, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 4 16 जा, फिर इससे करेंगे 4 को 16 से माइनस 64, फिर माइनस 4 को x से भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x वाई और इक्वल टू 48। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक साइड ले आएंगे सबको, तो x स्क्वायर वाले को उधर ले जाते हैं क्योंकि माइनस का उधर ले आके प्लस हो जाएगा, इससे x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4x उधर, और 4x और 16 दोनों प्लस के हैं भाई, तो 20x आ गया भाई, और उधर जाकर के ये भी माइनस का हो जाएगा, एक तो प्लस हो गया पहले, उधर जाके माइनस हो गया, तो 64 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 64 और ये माइनस प्लस का 48 अपनी जगह है भाई, ये अपनी जगह है इसलिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको प्लस कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस ये हो गया आपका जोड़ करके बेटा 112 भाई, ठीक है, 6 4 10 और ये 12 हो गया भाई 112 इक्वल टू 0। अब इसके डी वाले फॉर्मूले से यूज सॉल्व करते हैं इसको, ये 1 हो गया भाई ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू होगी 1। बेटा यहाँ कुछ नहीं लिखा था, 1 ले लेंगे अपने आप, ये नहीं कि x स्क्वायर मान लो a को। चलो भाई a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 20, c इक्वल टू 120 की वैल्यू पुट करते हैं, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac भाई, तो b कितना भाई माइनस 20 भाई माइनस 4, a कितना भाई 1 और c कितना है 112, तो ये हो गया 400, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस ये हो गया 448 और माइनस करने पे आया माइनस 48, माइनस से छोटा होता है, जीरो से छोटा होता है माइनस, और माइनस जीरो छोटा है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, तो मतलब d की वैल्यू माइनस में आ गई जीरो से छोटी, तो इसका मतलब है नो रियल रूट्स इज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन। जो ये इक्वेशन बनी है हमारी इसकी पॉसिबल ही नहीं है भाई, हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है भाई, ये पॉसिबल नहीं हमारे, क्लियर है। चलिए कंप्लीट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। चलिए भाई इस बार हमें पार्क का पैरामीटर दिया, एरिया दिया है और उसकी लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है अगर पॉसिबल है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखो भाई, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पार्क बी एक्स एंड वाई भाई। अब एक तो पैरामीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में इसका,
80। और क्या फॉर्मूला होता है भाई इसका 2l+b। इस बार l और b कितना हमारा x और y, तो 2x+y आ गया। तो अब एक काम कर सकते हैं, शॉर्ट करने के लिए 80 2 से डिवाइड कर देते हैं भाई। तो ये x+y 80 से 2 कट हो गया 40, तो 40 इक्वल टू x+y। इक्वेशन फर्स्ट मान के रोक लेते हैं भाई इसको हम। फिर एरिया भी दिया हुआ आपको क्वेश्चन में भाई। एरिया क्या होता है, दिया हुआ बेटा 400 भाई, ठीक है 400 एरिया दिया हुआ इक्वल टू उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ x इनटू y। अब क्या करें भाई, अब इस इक्वेशन की मदद से हम काम करते हैं भाई। एक वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से हम, तो x को इधर भेजो 40 माइनस x इक्वल टू y हो गई। इसी को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको रहने देते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, y की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम 40 माइनस x, तो 400 इक्वल टू x ऐसी रहा 40 माइनस x आ गया y की जगह पे भाई। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्वाड्रिकेशन बन जाएगी। तो ये 40x इससे मल्टीप्लाई करने पर, एक बार x से मल्टीप्लाई करने पर माइनस x स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं क्योंकि माइनस स्क्वायर प्लस बना ले तो बेटर है। तो ये x स्क्वायर प्लस का माइनस 40x इधर आ जाएगा, प्लस का 400 आपने जगह ही है इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, d वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये 1 हो गया भाई। और फॉरवर्ड बना लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 1 भाई हमारे पास। तो a की वैल्यू कितनी होगी क्वेश्चन में 1, और b कितनी हमारे पास माइनस 40 भाई। तो b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 40, और c की वैल्यू कितनी हो गई 400 भाई। तो c की वैल्यू हो गई 400। अब इसे d का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। इक्वल टू क्या होता है भाई b स्क्वायर माइनस 4ac भाई। तो b कितना भाई हमारे पास माइनस 40 है भाई, उसका स्क्वायर इनटू माइनस सॉरी, और a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू है 400 भाई। अब 40 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर डबल 0 आ जाएंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस 4 4 जब 16 और 0 ऐसे आ जाएंगे दोनों। तो 1600 और 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये तो सेम सेम आ गया, कट गया 0 आ गया। इसका मतलब ये पक्का हो गया 2 इक्वल रूट्स है भाई इसका आंसर में, क्योंकि इसका मतलब जो आंसर आएंगे वो दोनों एक जैसे आएंगे, मैंने पीछे सीखा था, ठीक है। देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, x का फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो b कितना हमारे पास भाई, b हमारे पास था माइनस 40 भाई, फॉर्मूले का माइनस और इसका फॉर्मूले का और वैल्यू का माइनस, प्लस माइनस d तो वैल्यू 0 आई है, इसका यूज नहीं होगा। तो a की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 1। तो बस ये माइनस माइनस प्लस 40 हो गया, और ये प्लस का 0 माइनस का 0 दोनों ये प्लस माइनस आएगा ही, और 0 रूट 0 ही होता है भाई, और ये 2। अब ये 40 से 2 वैल्यू काट देता हूं, तो x की वैल्यू 220 आ गई, ठीक है। दोनों ही 20 आएंगे, मैंने बताया था, एक बार प्लस 0 के साथ लेंगे और माइनस 0 के साथ। क्लियर है, क्योंकि सेम ही आती है इसमें इक्वल रूट में। अब क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ तो हमारे पास आ गई भाई 20, x तो निकल गया 20 है। अब y निकालना है, तो y थी वहां पे y इक्वल टू 40 माइनस x इक्वेशन फर्स्ट, तो उसमें हम 40 x की जगह माइनस 20 पुट कर देंगे, तो वो भी 20 आ जाएगा। तो दोनों ही 20 20 मीटर आ जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 20 मीटर और ये भी 20 मीटर कंप्लीट है भाई वाला क्वेश्चन, और ये पॉसिबल भी है हमारा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा भाई, 2 इक्वल रूट्स इज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन एंड हैज दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो इस आंसर हमारा पॉसिबल है भाई। क्लियर है, चलिए भाई ये क्वेश्चन हमारा खत्म है, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है भाई। थैंक यू वेरी मच भाई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ज्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।